हेलो एवरीवन गाइस, सॉल्यूशन चैप्टर से एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 12.48 ग्राम ऑफ बेरियम क्लोराइड इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर बॉइल्स इतने टेम्परेचर पे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको कैलकुलेट करना है बेरियम क्लोराइड की, जहां पे आपको केबी इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट दे रखा है। मोलर मास बेरियम क्लोराइड का ये गाइस, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा गया है। यूपी बोर्ड का ये क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एक प्रकार से गाइस। अथवा में इसके जो क्वेश्चन दे रखा है वो भी 5 मार्क्स में है। और इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है देखिए, 1.2% NaCl सॉल्यूशन आइसोटोनिक है 7.2% ग्लूकोज सॉल्यूशन के साथ, और आपको कैलकुलेट करना है वेंटो फैक्टर फॉर NaCl। अच्छा, नॉर्मली अगर आप तुक्का मारे तो बताइए NaCl के लिए वेंटो फैक्टर क्या होना चाहिए। गाइस, ये कंप्लीटली साल्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, Na प्लस Cl माइनस। ठीक है, तो वेंटो फैक्टर क्या होना चाहिए भाई, 2। ये तो आ गया डायरेक्ट आंसर। कैलकुलेट करते हैं, देखिए अब कैलकुलेट करेंगे आप वेंटो फैक्टर। कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आ रही है इसमें, आइसोटोनिक का मतलब क्या है गाइस, ऐसे दो सॉल्यूशन, ये पहला सॉल्यूशन हो गया, ये हो गया भाई ग्लूकोज वाला दूसरा सॉल्यूशन। अगर ये दोनों आइसोटोनिक है, इसका मतलब है दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, बराबर। यानी कि NaCl का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 माने, ग्लूकोज के सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 माने। दोनों आइसोटोनिक है, इसका मतलब दोनों क्या है, बराबर। ठीक है, अब NaCl कितना दे रखा है, NaCl आपको गिवन है 1.2%। परसेंट का मतलब 1/100 होता है। अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर 100 ml है, तो उसमें 1.2 ग्राम कौन है भाई, NaCl। ठीक है, ऐसे ही अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml हो, तो 7.2 ग्राम क्या है, ग्लूकोज। क्या है भाई, ग्लूकोज। अब गाइस, ऑस्मोटिक प्रेशर किसके बराबर होता है भाई, आयोटा वेंटो फैक्टर इनटू में CRT। सी क्या होती है, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर बराबर होगा। अगेन वेंटो फैक्टर फॉर ग्लूकोज, जो सोल्यूट है उसके लिए, ये ग्लूकोज के लिए हो गया, ये NaCl के लिए हो गया। ठीक है, देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू में आर इनटू में टी। अब आइसोटोनिक दे रखे हैं, आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टेम्परेचर अगर नहीं दे रखा तो समझ लीजिए बराबर ही होंगे भाई, दोनों कैंसिल हो गए, टी से टी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आयोटा तो हमें बताना ही है। अब ग्लूकोज के लिए आयोटा कितना होता है गाइस, ग्लूकोज है एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ग्लूकोज क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं जो आयंस में ब्रेक नहीं होते। ठीक है, और इनके लिए आयोटा की वैल्यू कितनी रहती है, तो ग्लूकोज के लिए आयोटा की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 1। तो इसकी जगह क्या रख देंगे, 1। तो क्या बचा आपके पास, NB बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब देखा जाए तो देखो ये भी 100 ml, ये VS क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ml। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन काट दे। ठीक है, क्या बचा अगेन, आयोटा ऑफ NaCl इनटू में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl। कैसे निकालोगे, वेट बाई मोलर मास। कितना वेट है, 1.2 ग्राम। अब मोलर मास कितना होता है भाई NaCl का, भाई सोडियम का कितना होता है 23, क्लोराइड का 35.5, कितना हो गया भाई 58.5। रख दो, 58.5 रख दिया हमने। नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं बात करूं ग्लूकोज की, यहाँ पे देखो कितना दे रखा है, 7.2 ग्राम। वेट भाई मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना होता है, 180। रख दो भैया, ग्लूकोज का फॉर्मूला देख लो क्या होता है, C6H12O6। कैलकुलेट कर लो भाई, 12 छिके 72, 12 ये हो गई। ठीक है, हाइड्रोजन, और 16 छिकम 96।
6 2 8 2 10, 9 1 10 और 1 18, ठीक है 180। अब काटू इनको। अब देखा है तो इस दशमलव से ये वाला दशमलव काट दूं मैं, 12 छिके क्या हो गया भाई 72, ठीक है 6 पे 6 3 18 0। अब बात करें भाई आयोटा फॉर NaCl निकालना है, नीचे की तरफ 30 आ गया, ये 58.5 इधर ले आए, मल्टीप्लाई में क्या हो गया भाई 58.30 अप्रोक्सीमेट देखा जाए तो लगभग 2 के आसपास आ रहा है, 30 दूनी 60 होता है, ठीक है। या पूरा काट दीजिएगा भाई, 1 दशमलव और लगा देते हैं, 30 58.5 है ना, ये 30 दूनी 60 हो जाता, ठीक है काटो तो भाई, 30 दूनी 60 नहीं होगा तो 58 पे 1.98 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो आयोटा की वैल्यू क्या आ गई, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 2, दैट्स द आंसर। तो गाइज नॉर्मल आप अगर मान लो टाइम ना हो तो आप आइडिया लगा सकते हो इसके लिए, ठीक है, अदरवाइज आप ऐसे कैलकुलेट कर लो। तो सिंपल मैं फिर से बता दूं आपको क्या था भी, कैसे निकालोगे ऑस्मोटिक प्रेशर, फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला, आयोटा इंटू में CRT, जहां पे C क्या है मोलैरिटी, मोलैरिटी कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स बाई में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इन्होंने परसेंटेज दे रखी है तो परसेंटेज को समझ लो भैया, ठीक है। परसेंटेज का वैसे नॉर्मल मीनिंग है 1/100, ठीक है। तो NaCl कितना मिल गया आपको, NaCl मिल गया 1.2/100, इसका मतलब है 100 ml सॉल्यूशन है, 1.2 ग्राम क्या है NaCl। तो ये था सॉल्यूशन इसका, ठीक है। होप सो बच्चे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसका जो ये ऊपर वाला पार्ट है ये हम दूसरी वीडियो में देखेंगे, इस वीडियो में यही वाला, जस्ट जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम ये वाला पार्ट स्टडी करेंगे, ओके। चलिए